हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 का विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे 2023 और 24 का। इसमें पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न हल करना है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंक है। सही विकल्प चुनिए। हमारी त्वचा और आँखों में कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। अगला क्वेश्चन, वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, तो कैल्शियम खनिज हो जाएगा। इनमें से खाद्य पदार्थ है, संतरा हमारा जो है खाद्य पदार्थ है, बाकी ये सब नहीं है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, भूसा अनाज की भारी बीजों से किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो चालन द्वारा। जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो 2 प्रकार की होती हैं। तिलचट्टे में जोड़ी पैर होते हैं, 6 जोड़ी पैर। समुद्र में जंतु तथा पौधे थल जल में रहते हैं। ऐसा ही मात्रकों में लंबाई का मानक मात्रक मीटर होता है। वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती हैं। कौन सी वस्तुएं बताना है। एक विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं। अतिलघु उत्तरी प्रश्न, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों में से 2 के नाम। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट। पुष्प के 4 भागों के नाम। बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग होंगे। अगला है, कंदुक खल्लिका संधि क्या है? एक गोलाभ संधि है। यह एक प्रकार से स्त्राव संधि भी है। क्या है? स्त्राव संधि। आवास किसे कहते हैं? किसी भी जीव जंतु या मनुष्य के रहने का स्थान ही आवास कहलाता है, जिसमें वो अपना दैनिक जीवन व्यतीत करता है। जल पर उपयोग किए जाने वाले परिवहन के साधनों को 2 उदाहरण लिखना है। जो परिवहन है जल पे यूज किए, जहाज हो गया, नाव हो गया, ये लिख देंगे। आवर्ती गति के उदाहरण पेंडुलम की गति और झूले की गति हो जाएगा। लघुत्तरीय प्रश्न है, आपके घर में स्विच की मरम्मत करते समय मिस्त्री रबड़ के दस्ताने क्यों पहनता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा करंट से बचने के लिए। और अगला क्वेश्चन है, किसी अंधेरे कमरे में यदि आप अपने चेहरे के सामने कोई दर्पण रखें तो क्या आप दर्पण में अपना परावर्तन देखेंगे? नहीं देखेंगे। क्यों? इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि हम प्रकाश की उपस्थिति में ही हर एक चीज़ देखेंगे। जब प्रकाश वहाँ पे रहेगा नहीं तो हम अपना चेहरा कैसे देख लेंगे? क्योंकि कमरा तो अंधेला है, अंधेले में है, कमरे में अंधेला है, इसलिए नहीं देख पाएंगे। राधा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त करना है, तो ये आ जाएगा 3 किलोमीटर 250 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी निजी वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी? तो ये चमड़ा हो गया, ये ऊन हो गया और रबड़ हो गई, सॉरी सेब हो गया। निम्न के चित्र बनाना, पत्ती, मूसला जड़, गुलाब और गुड़हल का पुष्प, इनके क्या बनाना है? चित्र बनाना है। ऐसे 2 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो वसा किस में ज़्यादा होता है? मंड किस में ज़्यादा? प्रोटीन हमारा हो गया, दूध हो गया और भी अंडे वगैरह लिख लेंगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए अथवा कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, ये बताना। पंकज जल के किसी नमूने से आप स्वच्छ जल कैसे प्राप्त करेंगे? ये अगला क्वेश्चन था। अगला देखेंगे, हमें किसी मिश्रण के विभिन्न अवयवों को पृथक करने की आवश्यकता क्यों होती है? 2 उदाहरण लिखना है। अगला क्वेश्चन, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गतियां में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। और अथवा में ये क्वेश्चन दिया गया है, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक होती है? ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था।